ऐसे ही लगाना है ना इसको, या उल्टा है देखना। इसके कमेंट चले जाते हैं यार भाई। हेलो 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 बच्चों, क्या मुझे आप दिखाई दे रहे हो? क्या आपकी आवाज मेरे तक आ रही है? कमेंट क्यों नहीं चल रहे इसके? हेलो हेलो। अरे मनदीप भाई, क्यों नाराज हो यार? क्या हुआ? हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या हुआ मनदीप भाई? करें स्टार्ट? तो बेटा अमाइंस का लेक्चर नंबर 1 आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है? जल्दी फटाफट से बता दीजिए, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? कमेंट आ गए आ गए आ गए आ गए। चल गए कमेंट, चल गए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मनदीप को क्या हो गया भैया? बताइए क्या समस्या है, समाधान करेंगे। करें स्टार्ट? अमाइंस का लेक्चर नंबर 1 है। चलिए शुरू कर दिया जाए। तो बेटे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स की हम अगर बात करें, किसकी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स की अगर बात करें तो अमीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस किस तरीके से होती है, एक एक करके हम स्टडी करने जा रहे हैं। पहले नंबर पर है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। पहले नंबर पर है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। बताओ जल्दी फटाफट से, कर दूं स्टार्ट? सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रख दो, नहीं है क्या? चलो तो अभी ऐसे ही रख दो। सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करें स्टार्ट? आइए जरा, नाइट्रो कंपाउंड का हमें रिडक्शन करवाना है। किसका? नाइट्रो कंपाउंड का हमें रिडक्शन कराना है। तो नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से क्या बनता है? अमीन बनता है। तो अगर मेरे पास नाइट्रो कंपाउंड है, सपोज मेरे पास NO2 ग्रुप लगा है, मैं NO2 ग्रुप लगा के समझा देता हूं, है ना? मान लो मेरे पास NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब आप मुझे बताओ रिडक्शन किससे होता है? कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिडक्शन किससे होता है? कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा। H2 प्लस PDC ये दिया जा सकता है आपको, है ना? कोई रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर दिया जाएगा, ठीक? या मेटल एसिड दिया जा सकता है, SnHCl या फिर FeHCl, ठीक है? और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन कराने का मतलब क्या है? रिडक्शन कराने का क्या मतलब है? रिडक्शन कराने का क्या मतलब है? NO2 में से O हटा देंगे और H लगा देंगे। क्यों? रिडक्शन किससे होता है बेटा? हाइड्रोजन से। रिडक्शन किससे होता है? हाइड्रोजन से। तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन ऑक्सीजन का निकलना। सही बात है ना? रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का निकलना। क्या ये बात क्लियर है? तो आप क्या करोगे? ऑक्सीजन हटा दोगे, H लगा दोगे, रिड्यूस हो जाएगा। तो NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। तो बहुत आसान DM इसका बनेगा। डायरेक्ट मेथड ध्यान रखना है आपको। क्या? NO2 हटाओ, NO2 हटाओ, NH2 लगाओ, सिंपल सा। NO2 हटाओ, NH2 लगाओ। बात समझ में आ रही है?
अरे यार सिंपल रिडक्शन समझो ना अंकल। रिडक्शन मतलब क्या? हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा काम कर देंगे। यहां तो साफ साफ हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां कैसे मिलेगा? Sn प्लस HCl हाइड्रोजन गैस दे देगा, SnCl4 प्लस H2 बना लेगा, Fe प्लस HCl हाइड्रोजन गैस दे देगा, तो हाइड्रोजन से रिडक्शन हो जाएगा ना। सही है ना? अरे रिडक्शन का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटे? इधर देखो जरा मेरी तरफ। कोई भी मॉलिक्यूल में रिडक्शन अगर हो रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, सिंपल सा है, नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट से लिख लो, फिर मैं सवाल करवा देता हूं आपको। लिख लो तो बता देना सभी लोग। डन है? तो क्या करना है? NO2 हटाओ, NH2 लगाओ, सिंपल सा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन आपने कराया, NO2 की जगह NH2 आ गया। ठीक, NO2 हटाकर NH2 लगा दो या O हटाकर H लगा दो। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? एक DM तो ये हो गया, ऐसा भी DM हो सकता है। क्या? O हटाओ H लगाओ, ऐसा भी कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हो। और कभी कभी ये जो लिखा है ना, इसकी जगह आपको ऐसा भी दे सकते हैं। क्या? H2 प्लस PD इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, तो ऐसा भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर LiAlH4 ऐसा काम करेगा? बेटा ये जो रिएजेंट हैं ये सिलेक्टिव होते हैं। LiAlH4 नाइट्रो कंपाउंड से NH2 बना सकता है, लेकिन एलिफेटिक नाइट्रो होना चाहिए। एरोमेटिक नाइट्रो में कुछ और हो जाता है, वो रिएक्शन हम नहीं बढ़ते हैं ना। तो जो रिएजेंट जहां पर स्पेसिफिक यूज किया जा रहा है वहीं पर लिखना है। सर अगर NO2 में अगर मैं ऐसा लिख दूं RNO2 तो LAH इसको रिड्यूस कर देगा, लेकिन PHNO2 लिखूंगा तो इसको रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट कई बार ऐसे सिलेक्टिव हो जाते हैं रिएक्टेंट बदलने से। तो एलिफेटिक नाइट्रो को करता है, एरोमेटिक नाइट्रो को नहीं करता है। अगर करेगा तो क्या बनाएगा? LiAlH4 में RNO2 से RNH2 बनेगा। ठीक, इस वाले में LAH क्या करेगा? ऐसा काम नहीं करेगा, कुछ और करता है जो कि हम पढ़ते नहीं है। वो एक्चुअल में एजो कंपाउंड बनाता है ऐसा, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें नाइट्रो से NH2 का रिडक्शन पढ़ना है सिर्फ। तो आपको इसमें ध्यान नहीं रखना LiLH4, आपको इसमें कौन सा ध्यान रखना है? ये तीनों रिएजेंट में से कोई, SnHCl या FeHCl या H2PDC या फिर H2PD एल्कोहल। ठीक है, इनमें से रखना है। और इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है? इन तीनों में से बेस्ट रिएजेंट होता है Fe प्लस HCl। इन तीनों में से Fe प्लस HCl बेस्ट होता है। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ध्यान से देखना जरा, Fe प्लस HCl FeCl2 दे देता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। और FeCl2 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें तुम पानी डाल दो तो यह बना लेता है FeOH होल ट्वाइस और HCl। यहां से Cl और यहां से H उठा लो, और HCl मिलना अच्छी बात है। क्यों? आप दोबारा यहां पर यूज कर सकते हो HCl को, है ना। सर SnHCl क्यों नहीं लिया? अगर SnHCl लेते तो Sn प्लस HCl ये दे देता है SnCl4, और ये पानी में HCl नहीं देता है ना, ये क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। ऐसा FeCl2 बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि ये HCl आपको दे देता है। ठीक है, तो HCl आसानी से आपको मिल जाता है, HCl आसानी से आपको मिल जाता है। और HCl मिलना अच्छी बात है यार, HCl मिलना अच्छी बात है। ठीक, HCl मिलना अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है? सवाल कर लें कुछ? चलो भाई सवाल कर लेते हैं। ये लो,
H2 प्लस पीडी इथीओएच, इथीओएच। बताओ जरा, जल्दी फटाफट से बोल दो। H2 प्लस पीडी इटीओएच क्या करेगा? सिंपल सा है, NO2 हटाओ, NH2 लगाओ, क्या बनने वाला है? NO2 हटाओगे, NH2 लगाओगे। अब क्या होगा? डायएजोटाइजेशन होगा। अब क्या होगा? डायएजोटाइजेशन होगा। डायएजोटाइजेशन कैसे होगा? NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं पूरा एक कन्वर्जन सिखा देता हूं जो कि जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा कन्वर्जन सीख लो। पीएच N2 प्लस Cl माइनस क्या बन गया? डायएजोनियम क्लोराइड बन गया। अब डायजोनियम क्लोराइड की बहुत सारी रिएक्शन हुआ करती थी। मान लो ऐसा लिखा है Cu2Br2 HBr, तो क्या बनेगा? PHBr बनेगा। अगर ऐसा लिखा है कि मुझे H3PO2 लेना है, तो क्या करता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा? PHH बना देगा। ठीक, मल्टीपल रिएक्शन हो सकती है इसकी। अगर मैंने यहां KI ले लिया तो सीरीज रिएक्शन हुआ करती थी, PHI बन गया। तो डायजोनियम क्लोराइड बनाना बहुत आसान काम हो जाता है। पहले आप नाइट्रो से रिडक्शन करा के NH2 पे ले आओ, और NH2 के बाद मल्टीपल रिएजेंट मतलब मल्टीपल रिएक्शन करा के आप आंसर्स कर सकते हो। बहुत सारे सवाल के जवाब आप दे सकते हो। HbF4 ले लोगे, बाज सीमेन रिएक्शन हो जाएगी, सही है ना? HbF4 ले लोगे बेटे, बाज सीमेन रिएक्शन, PHF बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको पहले से पता थी, बस ये आज वाली जो रिएक्शन है इसको आप ध्यान से याद रखना। 3 रिएजेंट हैं जो नाइट्रो से NH2 बनाते हैं, SnHCl, FeHCl, H2PD एल्कोहल, है ना? नोट कर लो। लिख लिया हो तो बता देना, बस आगे बढ़ते हैं। बेटा H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये याद करो। H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिडक्शन करता है, N2Cl हटाकर H लगा देता है। मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीन में लिखवाई हुई क्या? देख लो एक बार सभी लोग, ये H3PO2 लिखवा रखी है, देख लो। अगर लिखवा रखी तो अच्छी बात, नहीं तो अभी डायजोनियम पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब लिखवा दूंगा। चेक कर लेना एक बार, क्या ये लिखी हुई है? ये लिखी हुई है, ध्यान ध्यान से देख लो। गर्म पानी में फिनॉल बनता है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक बच्चा कह रहा सर इसमें गर्म पानी डाल दें, तो बहुत बढ़िया। वार्म वाटर अगर हम डाल दें तो क्या बनता है? फिनॉल बनता है। वार्म वाटर में क्या बनता है? फिनॉल बनता है। अच्छा, ये वाली नहीं लिखी, कोई बात नहीं, छोड़ दो फिर। अभी मुझे लगा कि ये मैंने लिखवा रखी, चलो आगे बता दूंगा मैं। ये हटा दो। ये हटा दो, हटा दो। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट H3PO2, तब करा देंगे, है ना? कोई बात नहीं, नहीं लिखी तो हटा दो उसको, है ना? ये वाली तो लिखवाई है ना सारी, चेक कर लो एक बार, ये सारी लिखी हुई है ना हमारे पास। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, चलें आगे। डन 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 डन। चलो भैया, आइए कुछ सवाल आपके लिए। मात्र 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं और आंसर आपको करना है। मतलब 1 मिनट इसके लिए, 1 मिनट मतलब 2 मिनट ले लो आप। 2 मिनट्स में आपको आंसर करना है। मैगी 2 मिनट में आंसर करें। ओ मैगी आके पापा ही हंस दिले, ही हंस दिले, मैगी आके पापा। हम्म
आंसर आ जाना चाहिए बेटे। डन। बस 15 सेकंड बाकी हैं बेटे। हाँ भाई, क्या कहती जनता? दीपेश, ए दीपेश, टन टना टन टन, जुम जुम। चलो देखो जरा, AgNO2 जब मैं लाऊंगा तो AgCl निकल जाएगा, नाइट्रो बन जाएगा। और SnHCl क्या करेगा बताओ? NO2 की जगह क्या लगा देगा बेटा? NH2। ठीक, यहां क्या आएगा? PHNO2। भाई कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 NO2 प्लस, और PHNO2 FeHCl में क्या करेगा? PHNH2 बना देगा। सही बात है भाई, NO2 से NH2 बनता है ना FeHCl में, सही है। फिर डायजोडाइजेशन हो जाएगा तो PHN2 प्लस Cl माइनस बना देगा। और अब ये क्या करेगा? Cu2Cl2HCl, पूरा N2Cl हटाकर Cl लगा देगा। CuCN KCN क्या करेगा? Cn लगा देगा। Cu और HBr क्या करेगा? Br लगा देगा। HbF4 हीटिंग क्या करेगा? फ्लोराइड लगा देगा। बाद सीमन रिएक्शन, सिंपल एकदम। क्या आपके सारे सही हैं बेटे? जल्दी से बताओ, क्या आपके सारे सही हैं? अरे भाई जल्दी से बोलो, क्या सारे सही हैं? ये लो, ये कह रहे हैं सर AgNO2 वाली कौन सी है? बेटा 200 साल पहले पढ़ाई थी ये मैंने। अरे अंकल भूल गए के RX की रिएक्शन KNO2 AgNO2 SN2 हेलो एल्केन हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में नहीं पढ़ाई थी क्या बेटे? कनपट्टे के नीचे पढ़ जाएंगे, याद आ जाएगी। देखो, भूल गए? पढ़ाई नहीं कर रहे हो? अरे AgNO2, अगर KNO2 होता था तो RONO बनता था। AgNO2 तो NO2 आएगा। सही है ना? क्यों भाई? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, बी ऑल नो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओह क्या बात है। चलिए आगे रिएक्शन पढ़ते हैं। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये क्या लिख दिया? अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये तो गलत लाइन लिखी हुई है। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं, आइए जरा। ठीक, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर हम पढ़ेंगे तो अमोनोलाइसिस जो होता है वो कैसे होता है? देखो, दिख नहीं रहा। हां, अमोनिया की रिएक्शन तुम करवाते हो। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा RX के साथ, देखो अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? अल्काइल हैलाइड पर तुम क्या करते जाओगे? अमोनिया से अटैक करवाते जाओगे। देखना जरा ध्यान से देखना। NH3RX के साथ रिएक्शन करेगा, आप क्या करो? HX निकाल दो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या आ जाएगा? RNH2। मान लो मेरे पास 1 मोल और आ गया, तो कैसा दिखेगा? R NHH XR। तो क्या आ जाएगा? R NHR। अगर मैं फिर से RX के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? R NR, यहां H, यहां X और यहां R। तो मैं क्या करूंगा? HX 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 निकाल दूंगा। तो क्या बनेगा? R NRR। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है यहां पर? अमोनिया के सारे H निकल रहे हैं। देखो,
अमोनिया के पहले एक H निकला, फिर दूसरा H निकला, फिर तीसरा H निकला, तो अमोनिया के सारे H निकल गए, क्या आ गया? R आ गया। अमोनिया के सारे H निकल गए, क्या आ गया? R आ गया। और मैं अगर यहां पर एक बार और रिएक्शन कराऊंगा, किसके साथ? RX के साथ, तो पता है क्या होगा? ये लोन पेयर इस R पर अटैक करके X को निकाल देगा, तो RN R R R यहां प्लस आएगा और X माइनस आएगा। देखो तो ये क्या बनता जा रहा है, क्या बनता जा रहा है? देखो ये बन गया 1 डिग्री अमीन, ये बन गया 2 डिग्री अमीन, क्या बात है। और ये बन गया 3 डिग्री अमीन, और ये बन गया क्वाटरनरी अमीन। लेकिन ये अमीन नहीं है, ये सॉल्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। तो ये रिएक्शन आपको कहीं भी दी जा सकती है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं भी एंड कर सकते हैं। जैसे मान लो सवाल यहां से शुरू करते हैं, ये दे दें और कोई अल्काइल हैलाइड दे दें तो ये बना देना। सवाल यहां से शुरू कर दें, ये दे दें, कोई अल्काइल हैलाइड दे दें तो ये बना देना। सवाल यहां से शुरू कर दें, ये दे दें, कोई अल्काइल हैलाइड दे दें तो ये बना देना। मतलब आपको सारी रिएक्शन मैंने एक साथ बता दी, कहीं से भी शुरू और कहीं से भी एंड कर सकते हैं। आप बस आंसर दे देना मेरे प्यारे बच्चों। तो यार दोस्त आंसर दे देना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए सोल्यूशन उसका तुम्हें लिखना है, ठीक है। चलो भाई पहले ये नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। क्लियर? डन है मामला? एक कह रहा है नोटेड दोस्त, क्लियर दोस्त, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे चलें, लिख लिया? एक बच्चा कह रहा सर लास्ट वाली फिर से समझा दो हमको। आ जाओ जरा इधर देख लो। ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा, ये निकलेगा, तो नाइट्रोजन के पास 4 अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, तो प्लस चार्ज आ जाएगा, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए X माइनस उसके साथ चिपका रहेगा, ठीक है। डन? अच्छा अगर इस सवाल में तुमसे पूछ लें रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, कौन सी वाली? RX की रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, तो RI RBr RCl और RF, यही आएगा आंसर। क्यों आएगा? क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि आंसर क्यों आएगा? क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि यह आंसर क्यों आएगा? आप गौर से देखो, आप गौर से देखो, HX निकल रहा है, मतलब हैलोजन निकल रहा है हर जगह, हर जगह हैलोजन निकल रहा है, और हर जगह हैलोजन निकल रहा है, इसका मतलब लीविंग। अरे क्या बात है अमन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मनस क्या बात है, लीविंग एबिलिटी, बहुत बढ़िया आंसर। युवराज भी कह रहे हैं, दीपक आशुतोष, बहुत बढ़िया बेटा। लीविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा है वो आपको पता है, बॉन्ड एनर्जी कम, लीविंग एबिलिटी ज्यादा। क्लियर? डन है एकदम मामला? क्या बात है। चलो आओ जरा, हम तुमको कुछ सवाल कराएंगे बेटे।
सवाल देखना जरा, CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं अमोनिया के साथ, A बना देना, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं CH3Br के साथ, B बना देना। अगला सवाल, PHCH2I, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ A बना देना। तीसरा, NH2, इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ A बना देना। सही है? क्लियर? अब एक बच्चा कह रहा है सर DM, अरे भाई DM ही तो है, क्या करना है? HX निकालना है। हर स्टेप में क्या करना है? HX निकालना है। अरे यार लो, कह रहे हैं सर DM बता दो, कितना आसान तो DM है यार। जितनी भी रिएक्शन है सभी में क्या करना है? DM लो। अरे यार कभी कभी रिएक्शन देख के खुद भी DM बना लिया करो, मालिक DM। देखो HX निकाल देंगे, खत्म, फिनिश। सही है? सॉरी, स्क्वायर। ठीक है? HX निकालना है यार दोस्त। बताओ आंसर। डन। आइए आपका इंतजार था। चलो देखो जरा, यहां से Cl और यहां से H उठा लेंगे, कैसा दिखेगा? छत्री CH2 NH2। देखो HCl उड़ा देना बेटा, यहां से H और यहां से Br, CH3 CH2 NHCH3। ठीक, अगला यहां से I यहां से H उड़ा देना, PHCH2 NH2, यहां से H यहां से Cl उड़ा देना। सिंपल है एकदम, एकदम सिंपल है। सिंपल है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलें आगे। हाँ लिख लो लिख लो, तुरंत से पहले लिखें और आगे बढ़ें। जिसके मैच करके बेटा बहुत बढ़िया, कल आप सभी लोगों को डेयरी मिल्क मिलेगी भाई राजवंश सर की तरफ से। डन। चलूं आगे? चलो भाई, अगला सवाल, अगली रिएक्शन देखेंगे फिर सवाल करेंगे। अगली रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, बहुत आसान है। नाइट्राइल देखा है कभी जिंदगी में तुमने? 150 साल पहले तुमने देखा था, RCN ऐसा दिखता है, और इसकी रिएक्शन कराते हो आप। यहां पर LH भी ले सकते हो, वही LiLH4, या आप H2NI भी दे सकते हो यहां पर, H2NI PDPD, या आपकी इच्छा हो तो आप Na अमलगम, सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल सॉल्वेंट भी ले सकते हो।
क्योंकि Na अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन गैस दे देगा, जिससे रिडक्शन हो जाएगा। LH डायरेक्टली रिड्यूस कर ही देता है, H2 रिड्यूस कर ही देता है ना। रिडक्शन कैसे होता है वो देख लो। पहला बॉन्ड टूटेगा H और H से, दूसरा बॉन्ड टूटेगा H और H से, दोनों पाई बॉन्ड H से टूट जाएंगे, दोनों पाई बॉन्ड H से टूट जाएंगे, क्या बना देंगे? अमीन बना देंगे। तो साइनाइड से क्या बनता है? अमीन बनता है। डीएम लिखना है यार दोस्त, डीएम यार दोस्त क्या आएगा देखो, डीएम आएगा CN हटाओ, CH2NH2 लगाओ। CN हटाओ, CH2NH2 लगाओ। CN हटाओ, CH2NH2 लगाओ। सिंपल सा, CN हटाओ, CH2NH2 लगाओ। क्या करना है? CN हटाओ, CH2NH2 लगाओ। क्या करना है? जल्दी फटाफट से चेट बॉक्स में बताना, चेट बॉक्स में बता दो जरा। CN हटाकर CH2NH2 लगा दो। तो साइनाइड से कन्वर्जन किस में हो जाता है? अमीन में। CN हटा दो, CH2NH2 लगा दो। आओ जरा एक सवाल देख लेते हैं साथ ही साथ। इस सवाल में KCN दिया है, K प्लस और CN माइनस, तो यहां Br हट जाएगा, CN आ जाएगा, और H2NI साइनाइड को कन्वर्ट कर देगा अमीन में। देखो मैंने क्या करा, CN हटा दिया, CH2NH2 लगा दिया। 1 मोल मिथाइल क्लोराइड मैंने ले लिया, मैंने क्या करा, 1 मोल ले लिया, तो यहां से क्या उड़ाना है? H, और यहां से क्या उड़ाना है? Cl। ऐसा दिखेगा, यहां से H उड़ा दो, यहां से Cl उड़ा दो, HCl उड़ा दो, ऐसा दिखेगा। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। चेक कर लो, ठीक अच्छे। एक कह रहा फ्रेंड से बटाओ, राखी लगाओ। अरे यार बेटा ये काम की चीज है ना। ये इधर तो ध्यान दो, है ना। डन। सही है ना। चलें आगे, सवाल करेंगे। सवाल कुछ ऐसा कह रहा है आपसे LH पहला ये करो, दूसरा H2PD, तीसरा सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तीनों सवाल एक लाइन में आंसर कर सकते हो, तीनों सवाल का आंसर एक लाइन में कर सकते हो, एक लाइन में। बताओ क्या आएगा, बताओ। बहुत आसान है, निखिल ने बहुत सही आंसर दिया है। क्या आने वाला है? CN हटाएंगे, CH2NH2 लगाएंगे। CN हटाएंगे, CH2NH2 लगाएंगे। इधर आ जाओ, CN हटा दो, CH2NH2 लगा दो। CN हटा दो, CH2NH2 लगा दो। इधर CN हटा दो, CH2NH2 लगा दो। ऐसा देखो, सभी में सेम काम करना है। CN हटाओ, CH2NH2 लगाओ, ठीक है।
फटाफट से लिख लो, जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है। CN हटाओ, CH2NH2 लगाओ। डन। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे सबने कर लिया होगा यार, ऑलमोस्ट। आगे चलते हैं। रिडक्शन ऑफ अमाइड बहुत आसान है। मेरे पास अमाइड है ये RC डबल बॉन्ड NH2। अमाइड को रिड्यूस करना है। अगर मैं यहां LAH ले लूंगा तो अमाइड से डायरेक्ट अमीन बन जाती है। क्या करते हैं, ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं। पहला बॉन्ड टूटेगा HH से, दूसरा बॉन्ड HH से, ये बना लेगा RCH2NH2। यही बनेगा। सही है। मतलब DM क्या आएगा इसका, CO हटाओ, CH2 लगाओ। CO हटाओ, CH2 लगाओ, यही आएगा। बहुत बढ़िया। CO हटाओ, CH2 लगाओ। देखो, C डबल बॉन्ड हटाना है, CH2 लगाना है, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। बस एक ही रिएजेंट इसमें ध्यान रखना है, क्या, LiAlH4। बहुत बढ़िया। चलो भाई, जैसे एक सवाल कर लेते हैं। साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है अमाइड? CN हटाते हैं, CONH2 लगाते हैं। साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, पार्शियल से अमाइड बनता है। और LH ले लोगे तो CO हट जाएगा, CH2 आ जाएगा। C डबल बॉन्डो हट जाएगा, CH2 आ जाएगा। C डबल बॉन्डो हट जाएगा, CH2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। C डबल बॉन्डो हटाओ, CH2 लगाओ। क्लियर। क्यों भाई? क्लेमेंसन वोल्फ किस्नर नहीं चलेगा, वो सिलेक्टिव है। कहां पर, वो कहां पर सिलेक्टिव है? क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन। कार्बोनाइल से अल्केन बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। डन। तो C डबल बॉन्डो में CO हटा के CH2 लगाना है। सवाल कर लो। PHNO2 SnHCl A बनेगा। NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड B बनेगा। CuCN C बनेगा। SnCl2HCl स्टीम D बनेगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस E बनेगा। KOH F प्लस G बनेगा। F सॉल्ट है। LAH H बनेगा। CH3I 2 इक्विवेलेंट I बनेगा।
चलिए भाई, तुरंत से पहले सॉल्व करेंगे। 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। 2 मिनट, 2 मिनट, करो जल्दी से। डन। अरे वाह यार, बड़ी जल्दी कर लिया। मतलब बढ़िया रिवीजन चल रहा है बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गया। वाह यार, फटाफट से सभी लोग कर लें। हम्म, बहुत धुआंधार चल रहा है भाई प्रोग्राम आजकल तुम्हारा है। आओ देखना जरा, NO2 हटाकर NH2 लगा देंगे। SnHCl क्या करता है, रिडक्शन। डायजोटाइजेशन तुमको पता है, PHN2 प्लस Cl माइनस। CuCN KCN क्या करेगा, साइनाइड लगा देगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है। CN हटाकर CONH2 लगा देंगे। LH क्या करेगा, अमीन बना देगा। कैसे, C डबल बॉन्ड O हटाकर CH2 लगा देंगे। और दो इक्विवेलेंट CH3I क्या करेगा, PHCH2 नाइट्रोजन। दो H हटेंगे, दो मिथाइल आ जाएंगे। देखो H I हटा दोगे आप 2 मोल, यहां से H हटा दोगे, यहां से I हटा दोगे, क्या आ जाएगा, 3 डिग्री अमीन। PHCN का SnCl2HCl स्टीम, स्टीफन्स रिडक्शन। CN हटाओ CHO लगाओ, स्टीफन्स रिडक्शन। और KOH कराया तो केनिजारो रिएक्शन, सॉल्ट बनेगा PHCOOK और रिडक्शन से क्या बन जाएगा, PHCH2OH। रिडक्शन से क्या बन जाएगा, PHCH2OH। क्लियर है, क्लियर है। क्या आप लोगों के यही आंसर आए, चेक कर लो यार, आने चाहिए यार, मैच करने चाहिए अब तो। ये सारी रिएक्शन अगर आपकी जुबान पर आ चुकी हैं, इसका मतलब आप जेई मेन में सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया परसेंटाइल आपके आ चुके हैं, क्योंकि इस टाइप की रिएक्शन आती रहती है। अब कई सोच रहे होंगे सर जेई एडवांस में वो भी आएंगी। जहां जहां मैकेनिज्म में थोड़ा अंदर चले जाते हैं वो जेई एडवांस में आने के चांसेस हो जाते हैं ना। तो आज हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे जो जेई एडवांस वाले बहुत पसंद करते हैं, उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है, कन्वर्जन, ये छोटे मोटे जो होते हैं ना, ये जेई मेन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से तैयार कर लेना जो मैं करवा रहा हूं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए भाई आगे चलें, हो गया था, बहुत सही। अगली रिएक्शन है भैया थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, ये रिडक्शन गलत लिख गया यहां पे यार, हेडिंग। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है ये, इसका नाम चेंज करो। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस।
गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की बात करेंगे तो ये किसके लिए यूज करते हैं? यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन। और एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए आपको मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस 5वीं रिएक्शन और आज की एक लास्ट रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड 6 रिएक्शन, मतलब 5th और 6th, ये चाहे जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, अगर अमीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन से सवाल पूछे गए हैं तो 5 और 6 वालों से ज्यादातर पूछा गया है। 5th नंबर आपके सामने आ चुका है, 6th इसके बाद आएगा। दोनों रिएक्शन बहुत ध्यान से कान खोल के सुनते रहना है ना। विद मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, जितने वेरिएशन होते हैं वो सारे कवर करेंगे, ठीक है? ध्यान से पढ़ना है ना। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस किसके लिए यूज करते हैं? 1 डिग्री अमीन एलिफेटिक वाला। क्या मैकेनिज्म है? थैलेमाइड कैसा दिखता है पहले वो देख लो। थैलेमाइड कैसा दिखता है पहले वो देख लो। थैलेमाइड ऐसा दिखता है, थैलेमाइड ऐसा दिखता है, थैलेमाइड ऐसा दिखता है, ठीक। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बेस के साथ। मान लो मैंने बेस ले लिया KOH, कैसे टूटेगा ये? K प्लस और OH माइनस में टूटेगा। बेस का काम क्या होता है देखें जरा। बेस का काम है, अगर कहीं एसिडिक H है तो उसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे OH माइनस यहां से H प्लस उड़ा देगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये बना लेंगे ऐसा। देखना, ऐसा बना लेंगे। देखो, बेस का काम H प्लस निकालना, एनाइन बन जाएगा N पर नेगेटिव, ठीक। तो OH माइनस यहां से H निकाल के N पर नेगेटिव बना देगा। अब ये जो N पर नेगेटिव है ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह और हम यहां पर यूज करते हैं RX। RX का क्या काम है? N माइनस इस R पर अटैक करके X को निकाल देगा और एक्चुअल में ये रिएक्शन SN2 होती है। ये बैक साइड से अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। SN2 रिएक्शन यहां होती है। अब कई लोग ये सोचते हैं सर ये तो बहुत बल्की है। बेटा, न्यूक्लियोफाइल के बल्कीनेस से फर्क नहीं पड़ता, अल्काइल हैलाइड के बल्कीनेस से फर्क पड़ता है। अल्काइल हैलाइड अगर 1 डिग्री है एकदम बिंदास रिएक्शन होगी, 3 डिग्री होता तो फिर एलिमिनेशन के चांसेस होते हैं, E2 हो जाती है, ठीक है। तो N पर नेगेटिव क्या करता है? ये इस R पर अटैक करके X निकल जाता है यहां से, तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा ऐसा। ध्यान से देखना जरा, ये क्या बना लेगा? ये ऐसा बना लेगा। देखो, SN2 रिएक्शन होगी, N पर नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा किस पर? R पर, X निकल जाएगा, SN2 रिएक्शन होनी है, ठीक है। ये बन गया। अब इसके बाद इसका हो जाता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, यानी कि बेस के प्रेजेंस में ही होता है। तो बेसिक मीडियम पहले से ही था, आप जानते हो। तो बेस के प्रेजेंस में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है। क्या करना है आपको? ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये वाला बॉन्ड टूटता है। कैसे टूटेगा? पोलैरिटी से टूटेगा। ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। कार्बन को क्या दे देंगे? ओके कर दो और इसको H दे दो। इसको ओके कर दो, इसको H दे दो। यहां क्या बन गया? RNH2 बन गया। और ये क्या होता है? यही तो होता है एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन। एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन यही तो होता है। और साथ में क्या बन जाता है? प्लस सॉल्ट बन जाता है, ठीक ऐसा। तो एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन, आकृति का कहना है सेपोनिफिकेशन। बेटा, नाम सेपोनिफिकेशन नहीं, लेकिन काम सेपोनिफिकेशन है। क्या बोला मैंने? नाम सेपोनिफिकेशन नहीं है, काम सेपोनिफिकेशन है उसका। जैसा सेपोनिफिकेशन में होता था ना, वैसे ही काम है,
ठीक है बेटा, एलिफेटिक का मतलब बिना एरोमेटिसिटी वाला, यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये एरोमेटिक अमीन है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये एलिफेटिक अमीन है, मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा होता है वो एलिफेटिक होता है ना। ठीक है, तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बनाने में इसका नाम होता है, काम होता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? डीएम इसका बहुत सुंदर है, डीएम इतना सुंदर है कि मजा आ जाएगा। आप कहोगे सर मैग्नीशियम देखने में इतनी बड़ी लग रही थी, लेकिन डीएम इसका बहुत आसान है, डीएम इसका बहुत आसान है, डीएम इसका बहुत है। एक बच्चे कह रहा लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। देखो, जब कभी भी तुम्हें अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराना होता है तो कोई भी ऐसे डेरिवेटिव होता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये ओके और इसको एच दे देंगे। देखो ऐसे तोड़ना है, कोई भी ऐसे डेरिवेटिव आ जाए, मान लो यहां ये नहीं होता, ऐसा लिखा होता, तब भी बॉन्ड तोड़ देते, ओके और इसको एच दे देते। ठीक, यहां अगर ओ आर होता तब भी ऐसी बॉन्ड तोड़ देते, OCO-CH3 होता तब भी ऐसी तोड़ देते। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में आपको बॉन्ड कौन सा तोड़ना है? कार्बन और जेड वाला। ठीक है सर, डीएम बता दें क्या? डीएम बता दें क्या? डीएम बता दें क्या? पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका डीएम बताता हूं। डीएम बहुत आसान है, डीएम बहुत आसान है, मयंक जी समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया बेटा। डीएम एकदम एकदम आसान है, डीएम एकदम आसान है। मैकेनिज्म नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ये एनसीईआरटी में दे रखी है तो हमें तैयार तो करनी है ना। कभी ऐसा मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन तैयार कर लेना। ठीक है, अगर पूछना होगा तो पूछ लेंगे। द इंटरमीडिएट इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन इज, 4 ऑप्शन दे देंगे, मान लो यही दे दिया बीच में या ये दे दिया, है ना। लिख लो तो बता देना, फिर मैं डीएम बताता हूं। काफी लोग डीएम समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा बेटा, अब प्रो होते जा रहे हो धीमे धीमे। हाँ यार, अब जनता प्रो की तरफ जा रही है, और लास्ट तक जुड़े रहोगे तो अल्ट्रा प्रो मैक्स बना देंगे, डोंट वरी। डन, चलें क्या? जल्दी बोल दो, चलें क्या आगे? रिएक्टेंट का नाम, इसका नाम थैलीमाइड है, ये इसका नाम है थैलीमाइड, है ना। चलो आओ जरा, सर आप हमें डीएम बता दो तो मजो आ जाए, वो मजो आ जाए वो। देखो डीएम क्या है इसका ध्यान से देखना जरा बेटा। नंबर 1 KOH, नंबर 2 RX, नंबर 3 अगेन KOH। ठीक है, आप यहां NaOH वगैरह भी ले सकते हो, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है ना। डीएम ये है, RX से क्या बनता है? RnH2। क्या करना है? X हटाओ, NH2 लगाओ, सिंपल। X हटाओ, NH2 लगाओ। X हटाना है, NH2 लगाना है, यही डीएम है, खत्म है। तो क्या आ जाएगा? RX से क्या बनता है? RnH2। बाकी तो बाई प्रोडक्ट है, बाकी तो बाई प्रोडक्ट है। पार्थ कह रहे हैं सर इंटरमीडिएट का नाम बताओ। देखो इसका नाम है सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, इसका नाम है एन अल्काइलेटेड थैलीमाइड, इसका नाम है 1 डिग्री अमीन, इसका नाम है थैलिक एसिड का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, यह है थैलीमाइड, सभी नाम है ना। ठीक है, तो बहुत आसान है कि नहीं? कितना आसान है?
अच्छा एक बात बताना जरा, इधर देखो, इधर या वहां कहां देख रहे हो, इधर देखो, मेरी तरफ देखा करो यार, इधर देखो। अरे ये तो SN2 रिएक्शन है। हाँ SN2 रिएक्शन है, और SN2 रिएक्शन है, इसका मतलब कौन सी अल्काइल हैलाइड गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन नहीं देगी बताओ? जो SN2 नहीं देगी। जो रिएक्शन SN2 वाली नहीं देती है वो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस भी नहीं देंगी। सही बात है। एक बच्चा कह रहा है एरोमेटिक क्यों नहीं, आ जाओ जरा। अगर मैं यहां पर ऐसा कर देता तो बताओ क्या ये SN2 रिएक्शन देता? नहीं देता। अरे यार फिनाइल हैलाइड SN2 थोड़ी देता है, फिनाइल हैलाइड SN2 थोड़ी देता है। इसका मतलब क्या है, हर वो रिएक्शन जो SN2 वाली नहीं होती वो गैब्रियल भी नहीं होगी। आओ इस चीज को लिख लेते हैं। ये नोट कर लिया आपने? ये नोट कर लिया सभी लोगों ने? ये नोट कर लिया क्या? ये वाला, ये वाला फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया, अच्छा लिख रहे हो, वेरी नाइस। फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स do not give Gabriel थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कौन नहीं देता? पहला पीएच जो SN2 नहीं देता, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये नहीं देगा। ब्रिज हेडेड वाला भी तो नहीं देगा, है ना? सुमो वाला ग्रुप याद करो। याद करें बेड़े, याद करें, याद। अरे याद आया, बोलो, आया याद? बहुत सही। एक बच्चा कह रहा 1 और 3 दोनों KOH हैं। यस, आपका KOH के अलावा और कुछ भी हो सकता है, NaOH भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, या एक NaOH एक KOH भी ले सकते हो, है ना? डन। याद है ये SN2 रिएक्शन वाला, है ना? ध्रुव कह रहे हैं आज सुबह ही रिवाइज किया, क्या बात है। बस ऐसे रिवीजन करते रहोगे ना, जीवन एकदम मंगल में चलता रहेगा। ठीक, चलूं क्या आगे? बोलो भाई। WSR है, क्या बात है, बहुत सही, याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक सवाल लिखा है, सीधे आंसर दे दो। 15 सेकेंड है तुम्हारे पास, 15 सेकेंड है तुम्हारे पास, 15 15 सेकेंड। चलो बताओ क्या आएगा आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। C2H5NH2, वाह क्या बात है। C2H5 और यहां क्या आएगा? NH2। देखो, अरे बहुत आसान है, Cl हटाओ NH2 लगाओ। क्यों भाई? Cl हटाओ NH2 लगाओ, आंसर पाओ। इससे आसान क्या है बेटा? बहुत आसान है, सिंपल है एकदम। अरे सही है। ठीक, अच्छे।
एक लास्ट रिएक्शन और पढ़ लें क्या, या पहले सवाल कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे ये? पहले हम करेंगे कुछ सवाल, और आपके सामने आ रहा है जेई मेनवा का आंसर बताना है आपको। चलो भाई, द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी, पोल भी देंगे आपको और आपकी भी पोल खुलेगी, डोंट वरी। केसीएल डीएमएसओ देन H2PD। क्या बात है सर, ओ भाई। कर लो पहले, फिर पोल दे देता हूं। जेई मेन 2019 का सवाल आपके सामने है, और इसका आंसर जिसने दिया उसको मिलेंगे राजवंश सर की तरफ से डेयरी मिल्क। ओ डेयरी मिल्क। कहां गया पोल भाई, पोल ही नहीं मिल रहा मुझे। मिल गया, इंस्टा पोल आपके सामने आ रहा है बेटा, संभाल लेना। जुम जुम जुम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहली बार में इन लोगों ने आंसर दे दिया धमाकेदार एकदम, वाह। रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं। जैनिल नंबर 1, पार्थ नंबर 2, दिव्यांशु नंबर 3, निखिल नंबर 4 और साहिल नंबर 5 पर आ चुके हैं। आइए जरा देखिए जरा क्या होने वाला है। के प्लस और सी एन माइनस, ये तो SN2 रिएक्शन कर देंगे। आई हटेगा, CN लगेगा, तो ए क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला या ये वाला। ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। H2PD क्या करता है, H2PD ये साइनाइड से साइनाइड को कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में, और कार्बोनाइल को रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में। चेक कर लो, यहां कार्बोनाइल को रिड्यूस नहीं किया, यहां करा देंगे, देखो। तो ए हो जाएगा क्या, आई हटाकर CN, और इसका रिडक्शन कराओगे तो साइनाइड CH2NH2 में, और डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा H और H में। आगरा आंसर आया क्या बेटा, बोलो। एक बच्चा कह रहा ए और सी सेम है। बेटे आंख खोल के देखा करो, कैसे, ऐसे। ए और सी सेम कैसे दिख रहे हैं तुमको बेटा, ये देखो, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड, कहां से सेम हो गए, कहां से सेम हो गए, कहां से सेम हो गए बेटा। क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहिए भाई। चलिए भाई अगला सवाल, द मेजर प्रोडक्ट बताना है। इसमें देखो उन्होंने क्या किया, तीसरा स्टेप नहीं कराया है, इसलिए मैं बोल रहा था मैकेनिज्म जरूरी है। तीसरा स्टेप नहीं कराया उन्होंने। बताओ क्या आंसर आने वाला है आपका, स्टेप बाय स्टेप चलो। एडवांस का क्वेश्चन है ये, 2011 का। हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलो।
पहले H प्लस निकाल दो, एनायन बना लो, फिर अटैक करा लो, तीसरा स्टेप नहीं कराया है ना। कर लो, फिर मैं पोल दे दूंगा। बताओ। हम्म। क्या लग रहा है आपको, बताइए। बताओ। पोल दे दें? चलिए भाई। संभालना, पोल आ गया है। चेक कर लें जरा। चलिए भाई। चलिए आंसर देखते हैं किसका आया है। पार्थ वर्मा, बहुत बढ़िया। सूर्यांश, जय, तुषार और शौर्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया। देखिए जरा ध्यान से, ध्यान से देखिए। आप कई लोग आंसर इसका बी लगा रहे हैं। अरे भाई बी क्यों लगा रहे हो, पगला गए हो क्या? मैंने आपको बताया था जब K प्लस और OH माइनस में OH माइनस यहां से H प्लस निकालेगा तो ऐसा दिखेगा। देखो ना, जब H प्लस निकलेगा तो ऐसा दिखेगा, देखो। और ये अटैक करेगा कहां पर, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो Cl निकलेगा ना। क्यों? इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में है यार। पगला गए हो क्या? तुमने पता क्या देखा, तुमने सोचा कि Br अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl से। अरे भाई Br का लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है ना, तो ये थोड़ी निकलेगा। कौन निकलेगा? Cl निकलेगा। सही है। Br का तो लोन पेयर रेजोनेंस में है यार, क्या पागलपने कर दिए। आगरा इज द राइट आंसर, आगरा इज द राइट आंसर। अरे Br तो रेजोनेंस में है अंकल, क्या लगा रहे हो यार आंसर तुम लोग। क्लियर? Br का लोन पे रेजोनेंस में, तो कौन निकलेगा? जिसका रेजोनेंस में नहीं है Cl निकलेगा ना। क्लियर है एकदम, समझ में आ गया ना? हाँ। चलिए वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, मतलब अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर और कर लेंगे सवाल। नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, आज की आखिरी रिएक्शन और अमीन्स की लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन ये अमीन चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विद मैकेनिज्म पूरी डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं क्या होता है। मैकेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैं रिएक्शन लिख देता हूं यहां। अमाइड की रिएक्शन होती है,
और अमीन बनता है। क्या होता है? अमाइड की रिएक्शन होती है और अमीन बनता है। और किसके प्रेजेंस में? Br2 और KOH के प्रेजेंस में। नाम में ही लिखा है हॉफमैन ब्रोम अमाइड। ब्रोम अमाइड का मतलब ब्रोमीन यहां पर यूज कर रहे हैं हम, कुछ बीच में ब्रोमाइड बनता है, उसका नाम रखा गया ब्रोमाइड रिएक्शन, है ना। कुछ बीच में बनता है, मैकेनिज्म से समझ में आएगा, है ना। डिग्रेडेशन क्यों बोला? क्योंकि इसमें कार्बन कम हो जाता है। जैसे यहां देखो C डबल बॉन्डो है, वहां नहीं है। पूरा डिटेल में मैकेनिज्म समझो तब आपको पूरा क्लियर होगा। आओ जरा, मेरे पास रिएजेंट ये होता है तो KOH टूटता है किसमें? तोड़ देते हैं K प्लस और OH माइनस में तोड़ दिया मैंने KOH को, ठीक है। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास है अमाइड, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और मेरे पास OH नेगेटिव है जो कि एज अ बेस काम करेगा। जो किस तरीके से काम करेगा? एज अ बेस। एक कह रहा हॉफमैन क्यों बेटा? हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम है ठीक है। OH माइनस यहां से H प्लस निकालेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, सबसे पहले ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। देखो जरा, OH माइनस ने H प्लस को निकाल लिया, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? ब्रोमीन आएगा। ब्रोमीन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये Br पर अटैक करके दूसरा Br निकाल देगा, क्या आएगा? RC डबल बॉन्डो NHBr, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। RC डबल बॉन्डो NHBr ऐसा दिखेगा। अब मैं एक काम करता हूं, इसका H बाहर करके लिख लेता हूं, ठीक है। NHBr। अब क्या होगा? अब अगेन OH माइनस यहां से H प्लस निकाल के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देगा, RC डबल बॉन्डो N नेगेटिव Br ऐसा दिखेगा, ठीक। OH माइनस H प्लस निकाल के ऐसा बना देगा, एसिड बेस हो जाएगी एक बार और, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना, ठीक है, आराम आराम से सीखना। फिर से शुरू करते हैं। OH माइनस एज अ बेस काम करता है, बेस का काम प्रोटॉन निकालना, H प्लस निकालना। तो यहां से H प्लस उसने उड़ा दिया तो N पर माइनस बनेगा, ऐसा दिखेगा। और अब N पर जो माइनस बना वो एक Br पे अटैक करके दूसरा Br निकाल देगा, ऐसा दिखेगा। अब OH माइनस एक और H बचा है ना बेटा, नाइट्रोजन पे 2 H थे शुरू में, एक और H बचा है, तो OH माइनस यहां से H निकाल के N पर नेगेटिव बना देगा। अब यहां पर होगा खेल। कैसे खेल होगा? ध्यान से देखना, कैसे खेल होगा, ध्यान से देखना, कैसे खेल होने वाला है, ध्यान से देखना। कैसे? नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। और अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गए, क्यों? 4 तो पहले ही थे इसके। तो अब क्या होता है? यहां से R पूरा का पूरा ग्रुप निकलता है, वो इस नाइट्रोजन पर अटैक करके इस Br को उड़ा देता है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन हां ऐसा ही होता है, ध्यान से देखना। फिर सुनेंगे, 3 बार बताऊंगा, 3 बार, है ना, जरूरत पड़ेगी तो 4 बार। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, इस कार्बन के यहां 5 बॉन्ड बनने लगते हैं तो एक कोई ना कोई ग्रुप माइग्रेट करता है, तो R ग्रुप यहां से माइग्रेट करके नाइट्रोजन पर अटैक करता है और यहां से Br निकल जाता है। देखो यहां पर इंट्रामोलिकुलर अल्काइल ग्रुप का ट्रांसफर, क्या? इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन किसका? अल्काइल ग्रुप का। इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन किसका? अल्काइल ग्रुप का। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है, कहां पर? नाइट्रोजन पर, और ये Br निकल जाता है। कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। R देखना जरा, कैसा दिखेगा? R N, देखो R कहां चला गया? N पे,
और एन ने यहां डबल बॉन्ड बना लिया, सी और सी के साथ डबल बॉन्ड हो, इसका नाम होता है अल्काइल आइसो साइनेट। कई बच्चों के दिमाग में यह आ रहा होगा, सर पाई बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा? बेटा पाई बॉन्ड टूट चुका है और बन चुका है। आइए जरा, जब मैंने लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कराया तो यह बॉन्ड टूटा और यह बॉन्ड वापस बनेगा, तो इस ग्रुप का माइग्रेशन होगा। तो पाई टूटा और बना, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि टूटा और बना मतलब वैसे का वैसा फिक्स है, आर का माइग्रेशन करा देते हैं, है ना, ऐसा। तो बन गया अल्काइल आइसोसाइनेट। और अब इसकी रिएक्शन हम, कहां गया, वेट 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 वेट, ऐसे नहीं, अब इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं, वही अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, KOH ले लो। जब आप KOH लोगे, KOH दिया जाता है ना, KOH जब आप यहां यूज करोगे तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, यहां H और यहां ओके कर देंगे, यहां H और यहां ओके कर देंगे, तो यहां क्या बनेगा, RNH2 प्लस K2CO3। देखो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। हॉफमैन ब्रोम अमाइड, अब देखो जरा यहां पर ब्रोम अमाइड कौन सा होता है, ये देखो, ये जो है ना, ये एन पर क्या लगा है, Br, तो इसी का नाम है ब्रोम अमाइड। तो बीच में यहां पर इंटरमीडिएट ब्रोम अमाइड बनता है, तो हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन मतलब कार्बन कम हो जाता है, इसलिए इसका नाम यह पड़ा है। ठीक है, क्लियर है? जिन लोगों के दिमाग में यह आ रहा है, सर सर आपने सीओ वाला पाई क्यों नहीं तोड़ा, यही आ रहा होगा, सर सीओ वाला पाई क्यों नहीं तोड़ा? बेटा वो तोड़ चुके हैं। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। इस तरीके से कुछ हुआ होगा, देखना, यही लिख देता हूं। जब OH माइनस आया होगा, किसका, KOH का, तो ये बॉन्ड यहां अटैक करेगा, ये टूटेगा, ये वापस बनेगा, फिर ये टूटेगा, ऐसा। तो ये जो CO वाला बॉन्ड है वो टूटता तो है लेकिन वापस बन जाता है, तो दूसरा ग्रुप निकलता है ना। फिर वही होगा, फिर OH माइनस अटैक करेगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा, फिर ये निकल जाएगा, ऐसा, है ना। तो इसीलिए हम डायरेक्टली ये लिख देते हैं कि ये बॉन्ड तोड़कर HH और इसको ओके ओके दे दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि C डबल बॉन्ड हो, टूटा नहीं, टूटा लेकिन वो बन गया। ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड टूटा, फिर वो वापस बन गया, तो दूसरा निकल गया, है ना। ठीक, क्लियर, डन। अब इसमें सवाल में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या वेरिएशन होते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। पहले आप मैकेनिज्म नोट करो, फिर मैं आपको और भी चीजें इसकी बताता हूं, कुछ और पॉइंट्स भी हैं इसके, है ना। नोट कर लो पहले इसको, सब चीजें बताऊंगा, DM भी बताऊंगा, सारी चीजें, है ना। आराम से लिखना मैकेनिज्म बेटा, बेटा दोस्त आराम से लिखना।
डन हो गया क्या? पक्का? अरे बहुत सही, अरे बहुत सही, अरे बहुत सही। चलें आगे। अब इसमें एक अल्टरनेट मैकेनिज्म और होती है, कुछ बुक में अल्टरनेट मैकेनिज्म ऐसी भी दे रखी है। अल्टरनेट मैकेनिज्म कहां से? यहां से, इस जगह से। आर सी डबल बॉन्डो एन माइनस बी आर यहां तक सेम रहती है, वही ओ एच माइनस आता है, एच प्लस निकालता है, फिर एन पर माइनस अटैक करता है बी आर टू के मॉलिक्यूल पर, है ना, ये वाला देखो, ये सेम रहता है स्टेप, ये सेम रहता है, ये सेम रहता है, यहां से आगे की कहानी अलग है। यहां से अल्टरनेट मैकेनिज्म क्या होती है? अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हम ये कहते थे इसका अटैक हुआ, ये पाई टूटा, ये वापस बना, आर निकला, यहां अटैक करके इसको निकाल दिया, यही करते थे। लेकिन कुछ बुक में ऐसे भी समझाया गया है, ये भी सही है क्या, कि यहां से पहले बी आर निकल गया, और अगर बी आर निकल गया तो यहां बनेगा आर सी डबल बॉन्डो नाइट्रोजन, और ऐसा ऐसा, देखो 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 देखो, ऐसा दिखेगा, और इसका नाम है नाइट्रीन। जैसे कार्बिन होता है वैसे नाइट्रीन भी होता है, तो नाइट्रीन इसका नाम है। तो वाया नाइट्रीन फॉर्मेशन भी आप ये मैकेनिज्म समझा सकते हो। तो क्या होता है, जैसे ही नाइट्रीन बना, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाए, और वही लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये टूटा, ये बना, और ये आर का माइग्रेशन हो गया, है ना। तो कैसा दिखेगा? आर एन डबल सी डबल ओ, बात तो बराबर ही है। वहीं पहुंच के देखो अल्काइल आइसोसाइनेट पे। अब इसके बाद आप जानते हो KOH क्या करेगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ओके ओके और HH, तो क्या आ जाएगा? RNH2 प्लस K2CO3, ऐसा आ जाएगा, RNH2 प्लस K2CO3। सागर कह रहे हैं हमें कौन सी तैयार करनी है? दोनों। अगर एग्जाम में ऐसा आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, और उन्होंने ऑप्शन में नाइट्रीन डाल रखा है, तो वो भी आंसर लगाना है, ठीक है। और अगर उन्होंने ये डाल दिया इंटरमीडिएट में, तो ये भी आंसर लगाना है, ये डाल दिया ये भी लगाना है, ये डाल दिया ये भी लगाना है, ठीक है। तो दोनों ही मैकेनिज्म अप्रूव्ड हैं, आप एकदम लगा सकते हो बिंदास, ठीक है। क्लियर एकदम? डन। चलिए भाई नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक बच्चा कह रहा लास्ट वाले का भी, इसका भी बता दो। ये वैसे डायरेक्ट याद रखना होता है, लेकिन मैं इसका भी बता देता हूं, आप अगर इच्छा रखते हो इसकी तो, कि सर आपने इसकी रिएक्शन जब KOH से कराई तो कैसे हुई होगी, देख लो। KOH लाओगे तो OH माइनस यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा? R N डबल C, यहां क्या आ जाएगा? OH, और यहां क्या आ जाएगा? O माइनस, और अब ये O माइनस बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक। और जो बीच में आपने पानी निकाले एसिड बेस रिएक्शन करा के, तो ये N माइनस बनेगा पहले, है ना, इसको बना लेते हैं पहले, है ना। ये ऐसा बनेगा R N माइनस सिंगल C, यहां क्या आ जाएगा? OH, और यहां डबल O, और पानी लाओगे तो HOH लाओगे, क्या करोगे यहां पर? इसका अटैक यहां करा के ये निकाल दोगे, क्या बन जाएगा? RNH C डबल बॉन्डो OH, ठीक है। और अब इसके बाद इसकी रिएक्शन अगेन OH माइनस से कराओगे, फिर ये अटैक करेगा, फिर ये टूटेगा, एनायन बनेगा, दो बार रिएक्शन करानी है। तो ये हम अलग से इतने स्टेप बढ़ाते नहीं है इसके, ना, डायरेक्ट ही कर देते हैं। फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर इसको निकाल देगा, तो ये बना लेगा RNH, एक OH और आ जाएगा यहां पर, है ना, नेगेटिव, प्लस H2CO3, ठीक। और ये यहां से H प्लस लेकर RNH2 बना लेगा, और ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, K2CO3 बना लेगा, ठीक है। तो ये होता है।
तैयार नहीं करना इसको अलग से, ठीक है, अलग से तैयार नहीं करना, ये हम डायरेक्ट ही करते हैं, बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, एक को H और इसको ओके कर देते हैं, है ना। तो इसलिए इसको बस ऐसे ही लिख दिया मैंने। मेन ये है, यहां से बस डायरेक्ट करो, ठीक है, डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसी मैकेनिज्म भी होती है भाई, देख के डर सा लग जाता है ना। हाँ ठीक है, ये लिख लिया, ये लिख लिया, डन। चलो भाई, अब इसका डीएम देख लो और कुछ पॉइंट लिख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। आओ, डीएम इसका बहुत आसान है, डीएम पर फोकस करना। इसका डीएम बहुत बेहतरीन है, अपनी कॉपी में ये लिखो, लिखो जरा सभी लोग, अपनी कॉपी में ये लिखेंगे और Br2KOH ले आएंगे। डीएम लिखना है, क्या करेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे, रखो जरा, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वैसा करिए। देखो यार दोस्त, ऐसे रखो, ठीक है। डीएम देखना इसका, इसका डीएम होता है ये, देखो जरा, इससे बेहतरीन डीएम नहीं है इसका, ठीक है। एक बार और देखोगे, ऐसे कॉपी में हाथ रख के ये, ठीक है। एक कह रहा कॉपी फट जाएगी मेरी, इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है पेज फाड़ रिएक्शन, इसलिए हम इस रिएक्शन का नाम देते हैं पेज फाड़ रिएक्शन, ठीक है, ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, RnH2, सीधा डीएम है, खत्म, फिनिश, ओके, टाटा बाय बाय, ठीक है। पेज फाड़ रिएक्शन नाम है इसका। ये कह रहा पेज फट गया, वो तो फटेगी भाई, तुम ऐसे ही कर रहे थे मेरे साथ। डन। यही नहीं, अभी और सुनिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। ओपी पॉइंट लिख देते हैं अपन अपनी भाषा में। ओपी पॉइंट क्या कहते हैं, पहला, माइग्रेशन ऑफ आर, माइग्रेशन ऑफ आर इज प्योरली इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर खेल हो जाता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर खेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, रिटेंशन होगा, रिटेंशन होगा कब, जब आर ग्रुप में कायरल कार्बन होगा तो रिडक्शन होगा, ठीक है, रिटेंशन होगा। एक बच्चा कह रहा है आप और नीरज सर सेम बोलते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए, नीरज सर और हमारी पुरानी दोस्ती भाई, बहुत पुरानी, 2012 से मैं नीरज सर के साथ पढ़ा रहा हूं, पता है। पूछना नीरज सर से कभी। आ जाओ इधर आ जाओ। रिटेंशन कैसे, ऐसे देखना, आर ग्रुप अगर मैं ऐसे ले लूं, देखो ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने आर ग्रुप ऐसे ले लिया जिसमें कायरल कार्बन है, जिसमें कायरल कार्बन है, देखो आर ग्रुप अगर ऐसा लिख लिया जिसमें कायरल कार्बन है, देखो, तो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इसका माइग्रेशन प्योरली इंट्रामोलिकुलर का क्या मतलब है, रिटेंशन होगा, मतलब
सिंपल सा सी डबल बॉन्डो उड़ाना है, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बस ये सीओ उड़ा दो बस। क्यों? आपने बोला ना प्योरली इंट्रामोलिकुलर है, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा तो पहले जो कॉन्फ़िगरेशन था वही रहेगा। इसमें कोई कहीं ग्रुप छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई सा भी ग्रुप छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आर का माइग्रेशन प्योरली इंट्रामोलिकुलर होता है। इसका मतलब क्या है? जो कायरल था वो कायरल है, वो कायरल रहेगा। वो 2600 साल पहले भी कायरल था, वो 5100 साल बाद भी कायरल रहेगा। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट। लिख लो। जो कायरल था वो कायरल है, वो कायरल रहेगा। जो कल तेरा था वो आज मेरा है, वो आगे किसी और का होगा। चले आगे बढ़े। चलो भाई, अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इफ मिक्सचर ऑफ amides are present, then migration of R takes place intramolecularly। मॉलिकुलरली। इसका मतलब क्या है? अगर मिक्सचर प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं है कि एक अल्काइल दूसरे के पास जाने लगे। मान लो मेरे पास एक कंटेनर में ये दोनों अमाइड पड़े हुए हैं, मिक्सचर ऑफ अमाइड्स प्रेजेंट है ना। जिस नाइट्रोजन पे कुछ नहीं लिखा वो नाइट्रोजन 14 वाला है, और जिस नाइट्रोजन पे 15 लिखा है वो नाइट्रोजन 15 वाला, आइसोटोप उसका बड़ा भाई है ना। तो अगर मेरे पास ये मिक्सचर प्रेजेंट है और मैंने इसमें Br2 और KOH डाल दिया, तो इसका मतलब यह है कि जो जहां रिएक्शन होनी है वहीं होगी। ऐसा नहीं कि ये R निकल के वहां चला जाए, ये R' निकल के यहां आ जाए, कोई टेंशन नहीं। यहां CO छुपाओ, यहां CO छुपाओ, आंसर लिखो बस RNH2 प्लस R'NH2। इंट्रामोलिकुलर, प्योरली इंट्रामोलिकुलर है। ठीक है, प्योरली इंट्रामोलिकुलर है। ऐसा नहीं होता कि R माइनस के फॉर्म में निकला फिर वो R माइनस दूसरे पे अटैक कर रहा है, नहीं। अपने अपने मॉलिक्यूल में खेल रहे हैं। ये कहां खेल रहे हैं? अपने अपने मॉलिक्यूल में खेल रहे हैं। कोई इधर से उधर से नहीं आ रहा, अपने अपने घर में खेल रहे हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, नोट कर लो। तो ये बनेगा और ये, अच्छा यहां पर 15 रह गया ना, 15 लिख लो। ठीक है, नोट कर लो। तुरंत से पहले लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। डन। चलो बहुत बढ़िया, तीसरा पॉइंट लिख लो। तीसरे पॉइंट में आपसे पूछ लेते हैं मोल्स ऑफ, या मैं रिएक्शन लिख के बताता हूं, मोल्स ऑफ ब्रोमीन और KOH कितने कितने लगते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो बनेगी
RCONH2, आप पूरी मैकेनिज्म देखेंगे, 1 मोल Br2 यूज किया, मैकेनिज्म देख लो, 1 मोल Br2 यूज किया और 4 मोल KOH यूज किया है। मैकेनिज्म में देखो, 2 मोल किया एसिड बेस की तरह और 2 मोल न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना। देखो आपको दिखाते हैं ना, आपने जब इसकी मैकेनिज्म लिखी थी बेटे, देखो जरा, KOH 1 मोल यहां यूज हुआ, दूसरा मोल यहां यूज हुआ और 2 मोल यहां यूज हुआ, 4 मोल, है ना। क्या बनेगा, RNH2 प्लस क्या बनेगा, K2CO3 प्लस क्या बनेगा, KBr प्लस क्या बनेगा, पानी चेक कर लें जरा, 4 हाइड्रोजन और 2 6 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 का डबल 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहां कितने, 3 और 2 5, यहां 1 और 4 5, पोटेशियम यहां 4 थे, 2 उधर 2 उधर, 2 ब्रोमीन थे, 2 ब्रोमीन, सेट कर लो। देखो तो यहां आपसे Br2 और KOH के मोल पूछ लें तो पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। डन। आशुतोष पूछ रहा है, सर यूनो आशीष सर मैथ्स, ये आशीष सर का ही स्टूडियो है जहां से मैं क्लास ले रहा हूं अभी, ठीक है। चलें आगे बढ़े, 4th नंबर पे चलते हैं। एक सवाल इसमें मिक्स बन सकता है, क्लोरोफॉर्म और हॉफमैन ब्रोमाइड का मिला के एक ही सवाल में दे सकते हैं, वो क्लोरोफॉर्म वाली जो रिएक्शन है, हेलोफॉर्म मतलब ब्रोमोफॉर्म वाली रिएक्शन है ना, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमाइड का मिक्स सवाल आपसे पूछ सकते हैं बेटा, ऐसा, ठीक है, मिक्स सवाल आपसे पूछ सकते हैं। देखो देखो क्या होगा, देखें, Br2 KOH क्या करेगा, यहां तो पेज फाड़ रिएक्शन हो जाएगी, ऊपर की तरफ पेज फाड़ रिएक्शन हो जाएगी, तो यहां क्या आ जाएगा, ऐसा ऊपर की तरफ पेज फाड़ हो जाएगी, CO हटा दोगे NH2 लग जाएगा, और नीचे यहां पर क्या होगा, यहां पर हॉफमैन ब्रोमाइड लग जाएगी, इसका ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा और इस कार्बन का सॉल्ट बन जाएगा, ऐसा। देखो क्लियर, क्लियर है। एक कह रहा है, सर डू यू नो सचिन सर मैथ्स, पुराना हिसाब चुकता करना है, जिस दिन मैं दिल्ली गया उसके बाद आपको अपने आप ही खबर मिल जाएगी। चलें आगे बढ़े, डन 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 डन। चलो भाई, समझ गए वेरिएशंस, वेरिएशन समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन, आइए जरा, चलो एक दो सवाल कर लो पहले। अच्छा ये तो मैंने करवा दिया, ठीक है, इसको तो हटा देते हैं, या दोबारा भी लिख सकते हैं अपन, बाकी कर लो आप, मैं इसका आंसर मैं ही लिख देता हूं। यहां NH2 आ जाएगा और इधर CO के आ जाएगा प्लस ब्रोमोफॉर्म, बाकी दोनों आप करके बताओ फटाफट से, तुरंत से पहले करके बताओ आप, तुरंत से पहले। जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी से कर लो बेटा। एक कह रहा, सर डू यू नो पंकज सर केमिस्ट्री, नाम तो सुना सुना सा लग रहा है यार, नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। चलें आगे, आंसर बता दो जल्दी से। इस वाले में मैंने आपसे क्या बोला था, प्योरली इंट्रामोलिकुलर, बस इसको उड़ा देना, बाकी छेड़ने का नहीं, बाकी छेड़ने का नहीं। कैसा दिखेगा, H को H रहने दो, D को D रहने दो, T को T रहने दो, और जिंदगी में सुकून रहने दो, CO हटा दो बस, सही है।
अगला, सी डबल बॉन्डो, सी डबल बॉन्डो हटा देंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करने का, अपने अपने घर में खेलने दो, इसको अपने घर में खेलने दो, इसको अपने घर में खेलने दो। तो ये आ जाएगा CH3 NH2 14 और CH3 CH2 NH2 कौन सा वाला 15। देखो ठीक है। इधर क्या होगा, अच्छा ये तो कर ही दिया है भाई, ये तो पहली कर लिया यार, अरे कर लिया पहले ही। डन। चले आगे, चलिए भाई, आइए जरा, ऑब्जेक्टिव सवाल बचा था इसका, कहां गया। एक तो 2016 जेई मेन में आया था ये वाला, जरा फटाफट से बता देना। मेरा फोन बंद हो गया, नहीं तो मैं पोल दे देता। 2% बैटरी जिंदा थी उसकी, सांसें चल रही थी बस। देख लो, यकीन नहीं हो तो खुद ही देख लो। देखो ये कह रहा है डू यू नो MSM सर, MSM सर या SMS सर। हमारे यहाँ उनको प्यार से SMS सर बोलते हैं। पूछना जरा, SMS अंकल को SMS अंकल क्यों बोलते हैं। चलो आंसर बताना जरा। हम्म। हम्म। क्या लग रहा है। Hoffman formal degradation reaction, the number of moles of NaOH and Br to use per mole of amine producer। क्या बोल दिया मैंने। Hoffman formal degradation reaction, the number of moles of NaOH and Br to use per mole of amines producer। 1 मोल ब्रोमीन 4 मोल NaOH। क्या मेरी बात सही है। सी आंसर है, जल्दी बता दो। अरे अभी लिखा था अंकल यार पीछे, ठीक है। ओ ओ ओ, पसेज कर लो जरा एक पसेज। पसेज क्या कह रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड O विथ KMnO4H+ गेव P विच ऑन हीटिंग विद अमोनिया गेव Q, Q ऑन ट्रीटमेंट विद Br2NaOH प्रोड्यूस R। आंसर बताना है क्या है। ऑप्शन आपके सामने ये है। आर क्या है, ये है, ये है, ये है या ये है। आंसर आप बताएं। मैं इसको PSS के फॉर्म में लिख देता हूं। KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 ले लो, P बनेगा। P के बाद क्या बनेगा, अमोनिया के साथ हीट कराना है, Q बनेगा। Br2NaOH कराना है, R बनेगा। आंसर बताना है R क्या होगा। चलिए तुरंत से पहले आंसर करेंगे बेटे, जल्दी से जल्दी से। क्या लग रहा है। ये कह रहा सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। पगला गया है क्या बेटे, पगला दिया है तू। बोलो भाई।
अरे यार याद नहीं है, अरे याद करो वो दिन, याद करो वो दिन। KMnO4H+ याद करो, अल्काइलेटेड बेंजीन को बेंजोइक एसिड बनाता था। देखो बेंजाइलिक H प्रेजेंट होना चाहिए, बस बेंजाइलिक H दोनों जगह है, तो P बन जाएगा थैलिक एसिड, ऐसा दिखेगा। यहां COH आ जाएगा, यहां COH आ जाएगा। अमोनिया के साथ हीटिंग करा दोगे, पानी निकाल दोगे, Q बन जाएगा अमाइड। Q क्या बन जाएगा? अमाइड। यहां CONH2 आ जाएगा और यहां CONH2 आ जाएगा। और Br2NaOH क्या करेगा? पेज फाड़ रिएक्शन दो बार होगी, इधर भी होगी इधर भी होगी, दोनों जगह पेज फाड़ रिएक्शन होगी, तो ऐसा दिखेगा। यहां NH2 और यहां NH2, ये R हो गया आपका। आंसर बता दो, यही आया था? यही आया था क्या? क्यों बेटी, आया था क्या? जल्दी बोलो बेटी। आंसर। अब आप सोच रहे होगे सर आपने पैसेज करवाया लेकिन आपने एक ही सवाल कराया, दो तो सवाल आए होंगे ना पैसेज में। दूसरा सवाल अमीनो एसिड से रिलेटेड था, इसी में ही आगे अमीनो एसिड भी डाल रखा था उन्होंने कि अमीनो एसिड कौन सा बनेगा। तो अमीनो एसिड जब पढ़ोगे तब आप बना लोगे इस टाइम पे, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना काफी है। जाते जाते हम आपको बोलते हैं थैंक यू सो मच सभी लोगों को, ठीक है। तो आज मैंने जितनी रिएक्शन पढ़ाई हैं, कुछ रिएक्शन सीधी थी, डायरेक्ट रिडक्शन वाली जो रिएक्शन थी डायरेक्ट याद रखनी है। दो रिएक्शन की मैग्नीशियम तैयार करनी है, गैब्रियल थैलामाइड और हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट टर्न पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन कवर करेंगे और अमीन के आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। अमीन का आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। और अपन PYQ डिस्कशन करेंगे, कुछ तो मैंने कराई दी है, कल भी कुछ कर लेंगे, मतलब कल तो शायद छुट्टी आपकी है ना, परसों कर लेंगे। रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। फिर उसके एक दिन और लगेगा, PYQ करके रिवीजन कर लेंगे, खत्म कर देंगे रिएक्शन वाला पार्ट, ठीक है। फिर अपन टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहेंगे। फिर आपको ब्रेक भी मिलेगा, है ना, अमीन्स के बाद ब्रेक मिलेगा, ब्रेक के बाद बायोमोलिक्यूल चालू करेंगे, ठीक है। जुड़े रहना भाई, अभी तो असली मजा चालू हुआ है यार, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत बचा है, ठीक है। अभी बहुत बचा है, मजा आएगा, अभी तो असली मजा चालू हुआ है ऑर्गेनिक का, ठीक है। रिवाइज कर लेना आप ब्रेक में सारी चीजें, ठीक है। सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जोरदार, धीमे 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 चीजें ऐसी बढ़ती जाएंगी, अल्ट्रा प्रो मैक्स बना देंगे आपको, ठीक। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, चलें क्या? एक बार फिर सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो तब तक के लिए ओके बाय। भैया ये बंद कैसे होता है? ये बंद कर देना यार, कैसे होता है?